नमस्कार दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन वाला जो सीरीज़ हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ के भूगोल में, उसमें आज लास्ट वीडियो है छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन का चौथा वीडियो, जिसमें हम लोग जसपुर पाट प्रदेश के बारे में देखेंगे। जसपुर पाट प्रदेश से संबंधित पूरा टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा। इसमें कुछ भी चीज़ आप लोगों का नहीं छूटेगा। जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम लोग आज थ्योरी बताऊंगा, उसमें से आपके उसके पढ़ने के बाद आपको बन जाएंगे, पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देख के नोट करिए। मैंने बहुत सारे सोर्सेज से इसको कलेक्ट किया है, कोई एक सोर्स में ये दिया हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए, आप लोग अच्छे से इसको नोट करिएगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। देखिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, मेरा एफर्ट आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे, पूरा सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ के भूगोल वाला। ठीक है, आपको पूरा डिटेल में मैं बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम्स हैं, पीएससी के, व्यापम के, पटवारी एग्जाम्स है और हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है, पूरे एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का रिस्पांस क्या है, आप लोगों को कैसा लग रहा है जो अपन सीरीज़ चला रहे हैं वो। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये चीज़ पसंद आएगी। तो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जसपुर पाट प्रदेश वाला हिस्सा देखते हैं। इसका एग्जैक्ट मैप आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा। जो भी बुक्स में मैप दिया हुआ है वो अपने खुद से बनाया हुआ है, और एग्जैक्ट मैप इसको बताया भी नहीं जा सकता। आसान नहीं है ये, मतलब नहीं है, इसका एग्जैक्ट मैप नहीं है। तो ये इस तरीके से एक आप रफ डायग्राम बना सकते हैं, इस तरीके से आप समझने के लिए बना सकते हैं, जिसको मैंने बनाया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखते हैं अपन जसपुर पाट प्रदेश। पाट का मतलब आप लोग को समझ में आ गया, मैं बता चुका हूँ। पाट का मतलब सीढ़ी नुमा आकृति, ये इस तरीके से सीढ़ी के समान आकृति रहता है पहाड़ में, उसको कहते हैं पाट। ठीक है, ये स्टेप वाइज उसको कहते हैं पाट। अब देखिए, ये वाला जो है वो जसपुर पाट है। इसका पूरा नाम क्या है? जसपुर पाट प्रदेश। तो ये वाला जो पोर्शन है वो जसपुर पाट है, जो कि पाट प्रदेश में जितना भी पाट है उसमें सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है क्या? जसपुर पाट। उसके बाद यहाँ पर है जमीर पाट और उसके बाद है लहसुन पाट, और ये दोनों को मिलाकर बना है सामरी पाट। ठीक है, ये क्या है? सामरी पाट है। सामरी पाट किससे मिलकर बना है? लहसुन पाट और जमीर पाट से। और ये कहाँ है? बलरामपुर जिला में स्थित है। बलरामपुर जिला में लहसुन पाट और जमीर पाट स्थित है। यही सामरी पाट का भाग है। सामरी पाट का दो भाग है, लहसुन पाट और जमीर पाट, और वो बलरामपुर जिला में स्थित है। ठीक है, जिला भी देखते चलिएगा। उसके बाद है पंडरा पाट। पंडरा पाट जो है जसपुर जिला में स्थित है। इसको सबको डिटेल में भी बताऊंगा मैं। ठीक है ना, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू देखो, डिटेल में इसको बताऊंगा मैं इसमें क्या क्या है। जारंग पाट, सरगुजा और जसपुर दोनों जिला टच करता है जारंग पाट, और मेन पार्ट तो सरगुजा में है, तो पता ही है आप लोगों को। तो ये पूरा जो है 1 2 3 4 5 पार्ट से मिलकर पूरा पाट प्रदेश बना हुआ है, जिसमें सामरी पाट के दो भाग हैं, लहसुन पाट और जमीर पाट। और जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, वो इसी सामरी पाट में स्थित है। और इस सामरी पाट में भी अगर कहीं पूछ देगा कि गौरलाटा कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर सामरी पाट के भी लहसुन पाट में स्थित है। ठीक है, नोट करके रखना, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गौरलाटा, जो कि जसपुर पाट प्रदेश के सामरी पाट में स्थित है। और सामरी पाट में भी अगर कहीं बोल दिया तो लहसुन पाट में स्थित है, क्योंकि लहसुन पाट सामरी पाट का ही भाग है, और वो गौरलाटा जो है वो बलरामपुर जिले में है। ये सब तो बलरामपुर जिले में ही है, ये जसपुर जिला में है। ठीक है, अब इसमें क्रम पूछता है। इन लोगों का क्या पूछता है? क्रम पूछता है। 2 क्रम पूछेगा, एक तो उत्तर से दक्षिण और दूसरा क्रम पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो दोनों ही क्रम हम लोग देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण का क्रम इन पाटों का क्या है? सामरी पाट सबसे उत्तर में है, सामरी पाट। ठीक है, उसके बाद है जमीर पाट। ठीक है, उसके बाद है जारंग पाट, उसके बाद है जसपुर पाट, और उसके बाद है मेन पाट, सबसे दक्षिण में है मेन पाट। ये क्वेश्चन व्यापम में आ चुका है एक बार, यही आंसर लिया था व्यापम, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बहुत सारे सोर्स में कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें ये दिया हुआ नहीं है ठीक से कहीं पे, लेकिन व्यापम ये आंसर लिया था, तो आपको उसी हिसाब से चलना है। आप दावापत्ती उसके इसमें क्लेम कर सकते हैं। पूर्व से पश्चिम का क्रम है, जसपुर पाट सबसे पूर्व में है, आप देख रहे हैं, ऐसा जाएगा ये पूरा, ऐसा ऐसा। उसके बाद जमीर पाट ये वाला आएगा, उसके बाद लहसुन पाट आएगा ये, उसके बाद पंडरा पाट आएगा ये, उसके बाद जारंग पाट आएगा, और उसके बाद मेन पाट आएगा लास्ट में। तो ये वाला क्रम में आप ऐसा साइकिल घुमा दो, ऐसा इधर से लेके पूरा ऐसा, तो ये पूर्व से पश्चिम का क्रम हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया। अभी हम लोग एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसको देख लेते हैं अपन।
इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 6208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। टोटल क्षेत्रफल जसपुर पाट प्रदेश का कितना है, 6208 वर्ग किलोमीटर। जिला देखो, पहले अपन लोग पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़े थे ना। पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है वो बघेलखंड का पठार जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों का हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश का में जो जो बघेलखंड का पठार है उसका पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है, इसलिए उसको कहते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। और पूर्वी बघेलखंड के पठार के राइट साइड में क्या है, जसपुर पाट प्रदेश। जिला क्या है, जसपुर का पूरा हिस्सा आएगा। जसपुर पाट प्रदेश में जसपुर जिला तो आ ही रहा है। बलरामपुर का मैंने जब वो वीडियो बताया था पूर्वी बघेलखंड का पठार, तो मैं बताया था आप लोगों को कि बलरामपुर में सामरी कुसमी तहसील को छोड़ देना। पूर्वी बघेलखंड के पठार में बलरामपुर तो आएगा, लेकिन बलरामपुर का सामरी कुसमी तहसील नहीं आएगा उसमें, पूर्वी बघेलखंड के पठार में। तो सामरी कुसमी तहसील किस में आएगा, जसपुर पाट प्रदेश में आएगा। तो बलरामपुर का यहां लिख लेना सामरी कुसमी तहसील, और सरगुजा का तो मैन पार्ट, क्योंकि सरगुजा का जो मैन पार्ट को छोड़ के बाकी हिस्सा है वो पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। वो आप लोग वीडियो जाके देखो, उसमें मैं पूरा बताया हूं। तो मैन पार्ट सरगुजा का जो बाकी हिस्सा है मैन पार्ट को छोड़ के वो पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, लेकिन जो मैन पार्ट है वो जसपुर पाट प्रदेश का हिस्सा है। 5% हिस्सा है, कुल क्षेत्रफल का 5% हिस्सा है छत्तीसगढ़, ये पाट प्रदेश 5%। चट्टान यहाँ पर दक्कन ट्रैप चट्टान पाया जाता है, दक्कन ट्रैप। खनिज पाया जाता है बॉक्साइट। मिट्टी पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। लैटेराइट मिट्टी कौन सी प्रकार की मिट्टी है सब मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, और चाय, कॉफ़ी, लीची, बागानी फसलों के लिए लैटेराइट मिट्टी प्रसिद्ध है ना। इसके साथ साथ ये कौन सी मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। वन 50% हिस्से में वन पाए जाते हैं। औसत वर्षा यहाँ 172 सेंटीमीटर होती है, याद रखना इसको। जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ये डिटेल में कवर कर चुका हूँ मैं इसको। ढाल है इसका दक्षिण पूर्व की ओर, इधर है ढाल, दक्षिण पूर्व, क्योंकि यहाँ पर से जो नदियाँ निकलती हैं मैं बताऊँगा अभी। बखोनी चोटी है और नीचे में जसपुर पाट से जो नदियाँ निकलती हैं वो इस डायरेक्शन पे जाके कहाँ मिलती हैं, इसी डायरेक्शन पे जाती हैं और महानदी में मिल जाती हैं। तो इसके कारण से इसका ढाल है दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। तो ये आपका दक्षिण पूर्व की ओर ढाल हो गया। ऊंची चोटी गौरलाटा सबसे ऊंची चोटी, इसका हाइट है 1225 मीटर, याद रखना, जो कि बलरामपुर में स्थित है। बलरामपुर के सामरी पाट में, और सामरी पाट में भी लहसुन पाट में स्थित है। तो ये हो गया आपका पूरा जसपुर पाट प्रदेश। अभी जो इसका नेक्स्ट, अभी मैं आप लोग अभी इसके बाद जो है वो इसका एक एक पार्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं इसको। देखिए उसके आगे वाला हिस्सा अब हम लोग देखते हैं जो जसपुर पाट प्रदेश का, ठीक है। तो इसी को डिटेल कर रहे हैं ना, ये जो मैप बनाया था मैं उसको अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं अब। तो ये जसपुर पाट और बाकी सब पार्ट को पढ़ेंगे। तो पहले अपन देखते हैं सामरी पाट को। सामरी पाट मैंने क्या बताया था, सामरी पाट कहाँ है, बलरामपुर जिले में स्थित है। जिला को याद रखना भाई। सामरी पाट कहाँ स्थित है, बलरामपुर जिले में स्थित है। सामरी पाट के दो भाग मैंने बताए थे, लहसुन पाट और जमीर पाट, ठीक है। लहसुन पाट और जमीर पाट। तो लहसुन पाट के बारे में मैंने बताया था कि गौरलाटा है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, जो सामरी पाट में स्थित है, और सामरी पाट के अंतर्गत लहसुन पाट में स्थित है, 1225 मीटर जिसकी हाइट है, ठीक है। उसके बाद ये आता है जमीर पाट। जमीर पाट किसके लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट का मैदान पाया जाता है यहाँ पर। अच्छा देखिए, जसपुर पाट प्रदेश में दक्कन ट्रैप का विस्तार है, दक्कन ट्रैप चट्टान का विस्तार है, और वहाँ पर क्या पाया जाता है, बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। तो बॉक्साइट का मैदान जो पाए जाते हैं, बॉक्साइट के मैदान वो कहाँ पाए जाते हैं, सबसे मेनली जमीर पाट में पाए जाते हैं। तो इसको याद रखना, जमीर पाट में क्या पाए जाते हैं, बॉक्साइट के मैदान। उसके बाद देखते हैं अपन जसपुर पाट। तो जसपुर पाट में दो चीज़ें देखनी है। जसपुर पाट को दो भाग में डिवाइड करना है। ऊपर साइड है बखोनी चोटी और नीचे में है लुडेक चोटी, ठीक है। ऊपर बखोनी चोटी है, वहाँ से कन्हार नदी का उद्गम हुआ है। जसपुर पाट को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ऐसे। ऊपर में बखोनी चोटी है, नीचे लुडेक चोटी है। बखोनी चोटी से कन्हार नदी का उद्गम हुआ है, जो ऊपर बलरामपुर से होके उधर सोन नदी में मिल जाती है। कन्हार नदी बेसिन बनाती है ये। और लुडेक चोटी नीचे साइड है, वहाँ से केलो नदी का उद्गम हुआ है। और ये केलो नदी जो है उसको कहते हैं रायगढ़ की जीवन रेखा, ठीक है। रायगढ़ नदी से प्रवाहित होती है, इसको कहा जाता है रायगढ़ की जीवन रेखा। रायगढ़ की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है लुडेक केलो नदी को। और केलो नदी जो रहती है वो महानदी में जाकर मिल जाती है। महानदी की सहायक नदी है केलो नदी, ठीक है। तो केलो नदी कहाँ जाती है, नीचे साइड जाती है ऐसा। और बखोनी चोटी से कन्हार नदी कैसे जाती है, ऊपर जाती है। और ये दोनों ही जसपुर पाट प्रदेश के हिस्से हैं, ठीक।
ठीक है, जसपुर पाट के। उसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं अपन जारंग पाट। जारंग पाट में भी दो, जारंग पाट कहाँ फैला हुआ है, मैं क्या बताया था, जारंग पाट सरगुजा और जसपुर दोनों जिला में है ना, सरगुजा और जसपुर में। लेकिन सर्वाधिक विस्तार, ठीक है, अगर ये पूछेगा कि सर्वाधिक विस्तार किसका जारंग पाट का कहाँ है दोनों जिलों में से, तो वैसे तो दोनों जिलों में फैला हुआ है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, जसपुर पाट में है। तो ये सर्वाधिक विस्तार जसपुर पाट में है। सर्वाधिक बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। ये देखो यहाँ पर दोनों में अंतर समझना, जमीर पाट में बॉक्साइट का मैदान पाया जाता है, मैदान बोलेगा तो जमीन में, जमीर पाट में। और अगर कहीं भंडार बोलेगा, ठीक है, तो कहाँ आएगा, सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडार जसपुर पाट में पाया जाता है। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है और यही दोनों पूछता है, तो याद रखना इसको, जसपुर पाट में सर्वाधिक बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं और जारंग पाट का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, जसपुर जिला में है। उसके बाद देखना पंडरा पाट। पंडरा पाट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहते हैं। पंडरा पाट ये जसपुर जिला में है पंडरा पाट, और इसको छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। यहाँ पर बागानी फसलों का उत्पादन होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ का बगीचा कहते हैं इसको। उसके बाद आ जाता है मैन पाट। मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, क्योंकि मैन पाट जो रहता है वो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा प्रदेश है, मतलब ठंडा स्थान है ये मैन पाट। बहुत ठंड पड़ता है यहाँ पर, -0 डिग्री टेम्परेचर चल देता है, तो 0 डिग्री टेम्परेचर चल देता है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। इसके दो पार्ट, मतलब पार्ट नहीं है, मैन पाट के बारे में अपने को पढ़ना है। तो मैन पाट में सबसे पहले तो याद रखना, दक्कन ट्रैप चट्टान पाया जाता है जिसमें बॉक्साइट खनिज का उत्पादन होता है। सरगुजा में स्थित है मैन पाट। मैन पाट कहाँ है, सरगुजा जिला में स्थित है। और यहाँ पर मैन पाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो मैन पाट चोटी, जिसका हाइट है 1152 मीटर, इसको भी याद रखना। सरगुजा मैन पाट से मांड नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। सरगुजा मैन पाट से मतीरंगा की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है, रिहंद नदी से। और सरगुजा मैन पाट से किस नदी का उद्गम हुआ है, मांड नदी से। मांड नदी महानदी की सहायक नदी है ना। मांड नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। मांड नदी पर सरभंजा जलप्रपात बना हुआ है, इसको भी याद रखना। सरभंजा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, मांड नदी। और मांड नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। इसके अलावा यहाँ पर्यटन स्थल, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट, ये सब जो है वो पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा भू दलदली क्षेत्र बोलते हैं, कंपित क्षेत्र, मतलब एक एरिया है, वहाँ पे जाओगे आप तो वो सरफेस है, ज़मीन है, लेकिन वो दलदल के समान है ना। उसमें जंप करोगे आप तो शॉक एब्जॉर्बर के समान जो होता है वो ऐसा हिलता है वो ज़मीन क्षेत्र, उसको कहते हैं भूकंपित दलदली क्षेत्र कहते हैं, वो भी यहीं पर स्थित है। 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। उस समय तिब्बती शरणार्थियों को, है ना, तिब्बती शरणार्थियों को, मतलब तिब्बत से जो लोग पलायन करके भारत आए थे, उनको मैन पाट में बसाया गया था। ये याद रखना, ये सन याद रखना, बहुत बार पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को मैन पाट में बसाया गया था, ठीक है। और ये जो मैन पाट है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, क्योंकि ये तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। बौद्ध के मंदिर भी वहाँ पर हैं, स्थित हैं। तो ये पोर्शन हो गया आपका जसपुर पाट प्रदेश का, ये पूरा अपन डिटेल में कवर कर लिए हैं। इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा, अप्रॉक्स अभी तक नहीं आया है। इतना पढ़ लेंगे तो आप लोग का सफिशिएंट हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।